यूं तो वह एक शादीशुदा महिला थी, मगर पति से विवाद होने के कारण वह उससे अलग रहती थी। यूं तो वो खुद 5 बच्चों की मां थी, मगर वह एक नाबालिग 16 साल के किशोर के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। और यही कारण है कि वह उस नाबालिग किशोर को अगवा करके अपने साथ ले गई। आरोप है कि इस दौरान वह महिला उस नाबालिग किशोर से जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी। किशोर का परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। दरवाजा कोर्ट का खटखटाया गया और मामला कोर्ट में आने के बाद जो हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। यौन शोषण यह शब्द कानों में आते ही जहन में महिला की तस्वीर आती है। आज की हमारी बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा में बात यौन शोषण की, लेकिन यहां मामला उल्टा है। यहां यौन शोषण का आरोप एक 38 साल की महिला पर है और यौन शोषण एक 16 साल के लड़के का हुआ। तारीख 18 अप्रैल 2022, वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, स्थान चित्रकूट का राजापुर इलाका। राजू, गौरतलब है कि यह एक बदला हुआ नाम है। चूंकि ये जिस बच्चे की कहानी है वो नाबालिग है, इसलिए इस कहानी के सभी किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, मगर ये कहानी एकदम सच्ची है। आज 16 वर्षीय नाबालिग राजू का परिवार शहर डॉक्टर के यहाँ गया हुआ है और वो घर में फकत अकेला है। परिवार उसे घर के रखरखाव के लिए यहाँ छोड़कर गया है, मगर परिवार को उस वक्त इसका कहां कोई इल्म होगा कि उनका राजू को यूं यहाँ अकेला छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। खैर, परिवार घर वापस लौटा तो घर के सभी दरवाजे चौपट मिले। तेज हवा कमरों के अंदर तक की खबर ला रही थी, मगर राजू का घर में कोई सुराग नहीं था। शुरुआत में परिवार सोच रहा था कि हमेशा ही की तरह लापरवाह राजू घर को राम भरोसे छोड़कर गांव के दोस्तों के साथ खेलने निकल गया होगा, मगर परिवार गलत था, क्योंकि आज राजू अपने दोस्तों के साथ नहीं गया। खैर, अब परिवार की बेचैनी बढ़ना लाजमी था और अब परिवार का हर सदस्य राजू की तलाश में निकल गया। सूरज ढल चुका था, गांव में अंधेरा छाने लगा, मगर राजू की अभी भी कोई खबर नहीं लगी। नाबालिग के यूं लापता हो जाने के बाद घर में मातम पसरा है, जबकि भला परिवार तांत्रिक के पास जाकर मदद की गुहार लगा रहा है, मगर सवाल ये कि राजू कहां है, वो किस हाल में है और आखिर वो क्यों पलटकर अपने परिवार की खबर नहीं ले रहा। कहानी के इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाबों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि इसी गांव में एक और महिला भी रहती है जिसका नाम रोशनी है। गौरतलब है कि कहानी में दूसरे किरदार का नाम भी बदला गया है। रोशनी की शादी 8 साल पहले यानी साल 2014 में हुई थी। वो 5 बच्चों की मां है, जबकि पति के नशेड़ी होने के कारण वह उससे अलग रहती है। वहीं घटना के बाद जब राजू का परिवार पूरी शिद्दत से उसकी तलाश में जुटा था तो नाबालिग के परिवार को सूचना मिली कि रोशनी भी अपने घर से लापता है। अब परिवार यह समझ चुका है कि हो ना हो 32 वर्षीय रोशनी ही उनके 16 वर्षीय नाबालिग बेटे को अपने साथ ले गई है। इसलिए परिवार ने बिना देरी किए तत्काल पुलिस का दरवाजा खटखटाया, मगर यहाँ से भी परिवार खाली हाथ ही वापस लौटा, क्योंकि कोई महिला किसी युवक को लेकर भाग जाए ये पुलिस के भी कहां गले उतरने वाला था। लिहाजा पुलिस ने परिजनों को नाबालिग को ढूंढने की सलाह देते हुए चलता किया। महीनों की तलाश और हर चौखट से नाउम्मीदी लेकर लौटने वाले परिवार के सामने अब जो आखिरी रास्ता था वो कोर्ट जाता था। लिहाजा परिवार वकील के माध्यम से जिला अदालत पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर 1 अक्टूबर को राजापुर थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब पुलिस नाबालिग व महिला की तलाश में जुट गई, जबकि 9 दिन की लंबी तलाश के बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर को किशोर को प्रयागराज से बरामद कर लिया,
जहां करीब 6 महीने बाद बंधन मुक्त होने के बाद नाबालिग अपने घर लौट सका, तो वहीं इस दौरान भी आरोपी महिला मौके से भागने में कामयाब रही। अगर चित्रकूट पुलिस की माने तो नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिला किशोर के पड़ोस में ही रहती थी। उसका खुद के पति से विवाद होने के कारण वह पति से अलग रहती थी और अप्रैल महीने में इस महिला ने नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर पहले बेहोश किया और फिर उसे अगवा कर लिया। कहा जाता है कि करीब 6 महीने तक महिला ने इस नाबालिग को प्रयागराज में रखा, जबकि पीड़ित ने बताया कि इस दौरान वह उसे जबरन दवाइयां देती थी और जब चाहती थी तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। पहले यह परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस के सामने जब यह मामला आया तो पुलिस हैरान थी। पुलिस की ओर से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया और मजबूरन इस परिवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। कहा जाता है कि इसके बाद अक्टूबर महीने में पुलिस ने नाबालिग को तो बरामद कर लिया, लेकिन वो महिला मौके से फरार हो गई, जिसके बाद लंबी तलाश के बाद 25 दिसंबर को पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी के बाद नाबालिग ने पुलिस को बताया कि 18 अप्रैल यानी जब वह घर में अकेला था तो आरोपी महिला उसके घर पहुंची। महिला ने उसे खाने की किसी वस्तु में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे नाबालिग बेसुध हो गया और नाबालिग को जब होश आया तो उसने पाया कि वह अनजान जगह स्थित कमरे में है। कई दिन बाद पीड़ित यह समझ पाया कि वह प्रयागराज शहर में है, जबकि उसने बताया कि वहां महिला रोजाना उसका यौन शोषण करती थी। पीड़ित ने बताया कि इसकी जानकारी महिला के पिता को भी थी, मगर वह भी इसका विरोध नहीं करता था। पीड़ित ने दावा किया कि वहां भी महिला उसे बीमार बताकर हर रोज उसके खाने में कई दवाइयां मिलाकर देती थी। पीड़ित ने दावा किया कि इस दौरान वह अपने घर वापस लौटने की उम्मीद तक छोड़ चुका था। उसने बताया कि महिला वहां उससे मजदूरी कराती थी, जबकि उसका कमाया पैसा वह खुद ही रख लेती थी। यानी महिला उसके साथ पति पत्नी ही की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। पीड़ित के चाचा ने बताया कि उन्हें भी पहले शक हुआ था कि महिला उनके नाबालिग भतीजे पर मोहित हो चुकी है, मगर उनकी उम्र का फर्क देखते हुए वो यह सोच ही नहीं सकते थे कि महिला उन्हें ऐसा भी सदमा देगी। खैर, फिलहाल 25 दिसंबर को पुलिस महिला को भी गिरफ्तार कर उसको पॉक्सो एक्ट में जेल भेज चुकी है, मगर रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड्स की सीरीज आगे भी लगातार जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।